रायबरेली और अमेठी ये दो सीटें वो सीटें हैं जिन पर 20 मई को मतदान होना है और यहां पर कांग्रेस टिकट किसको देगी, इसको लेकर तमाम अटकलें चली, तमाम चर्चाएं चली। आखिरकार तस्वीर साफ हुई, पिक्चर क्लियर है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से पंडित किशोरी लाल शर्मा। लोगों के जहन में यह सवाल है कि राहुल अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े, लोगों के मन में यह सवाल है कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ी। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। दोस्तों, रायबरेली की सीट से राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया है। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, ये लोग नामांकन में राहुल गांधी के साथ पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया और अब राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी बन चुके हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होना है, जो एक वक्त में गांधी परिवार के करीबी हुआ करते थे। और अमेठी की सीट, वो अमेठी की सीट जिसे स्मृति ईरानी बार बार ये कह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, अमेठी से चुनाव नहीं लड़े, वहां पर कांग्रेस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि स्मृति ईरानी के हाथ से ये वाला बाण भी निकल गया। कांग्रेस ने यहां पर स्थानीय नेता और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे केएल शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। किशोरी लाल शर्मा बीते 4 दशक से अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह की राजनीति में बेहद सक्रिय है और रायबरेली और अमेठी दोनों ही इलाकों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। अब केएल शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस ने यहां पर कई ग्राउंड्स मजबूत किए। जैसे अमेठी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 18% ब्राह्मण इस सीट पर वोटर हैं, जबकि 11% ठाकुर हैं। केएल शर्मा ब्राह्मण हैं, यानी स्मृति ईरानी को जातीय गोलबंदी में अच्छी तरीके से घेर सकते हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़कर यह संदेश दे दिया है कि गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से और रायबरेली से जुड़ाव पहले भी था और आगे भी बना रहेगा। प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार करने के लिए फ्री रखा गया है। प्रियंका ने यह कहा भी है कि 6 मई से लेकर जब तक प्रचार चलेगा, यानी कि 18 मई को शाम 5 बजे तक, तब तक वो अमेठी और रायबरेली में प्रचार करेंगी और दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वहां वोटिंग हो चुकी है। वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी दोनों सीटों पर अगर वो जीत जाते हैं तो किसी एक सीट पर उपचुनाव जरूर होगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट भी ये बताता है कि जिस सीट पर उपचुनाव होगा, यानी कि राहुल गांधी जिस सीट से इस्तीफा देंगे, वहां से प्रियंका गांधी लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। यानी इस तरीके से प्रियंका गांधी 2024 के चुनाव में चुनाव प्रचार भी कर सकेंगी और उपचुनाव जीतकर संसद भी पहुंच जाएंगी। दोस्तों, बीजेपी अभी तक यही मान रही थी कि रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और इनको घेरना आसान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे दांव चल दिए हैं कि बीजेपी अब अपना माथा पकड़कर बैठी है। बीजेपी की तमाम तैयारियां, तमाम रणनीतियां और तमाम कोशिशें जो रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार को घेरने के लिए थीं, वो धराशायी हो गई हैं। कांग्रेस ने अपनी इस प्लानिंग से बीजेपी को हैरान कर दिया है। अब वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पर बार बार वार कर रही थी, बार बार हमले बोल रही थी, वो किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगी? क्योंकि केएल शर्मा भी स्थानीय हैं, स्थानीय मुद्दों की समझ रखते हैं और अब अमेठी की लड़ाई इतनी रोचक हो गई है। वो स्मृति ईरानी जो राहुल बनाम स्मृति जंग बनाकर पूरी टीआरपी लूटने की कोशिश करती थी, अब वो एक सन्नाटे में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। यानी स्मृति ईरानी को इस देश का गोदी मीडिया जो हाइप देता था, वो स्मृति ईरानी को इस चुनाव में मिलना बेहद मुश्किल हो गया है।